स्वामी मैं भावना ये पाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सताए। तुमसे ही लौ लगी हो दूर ध्यान को भगाऊं। तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं। हरिहंत से साधु रटना यही लगाऊं। हरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे। को सावधान रखेगा फिर न होने पाऊं। तो सावधान रखेगा फिर हो न पाऊं। जीने की हो न वांछा मरने की हो न ख्वाए। जीने की हो न वांछा मरने की हो न पाए। परिवार में जन से मैं मोह को हटाऊं। परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण। भोगे जो भोग पहले उनका न हो विस्मरण। मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। मैं राज्य संपदा या पद इंद्र का न चाहूं। रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि। रत्नात्रय का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना यह जीवन सफल बनाऊं। शिव राम प्रार्थनाय जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावनाए भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं।
आवाज आ नमो अजिंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंडार्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्री द्रव्य दृष्टि प्रकाश पत्र नंबर 28। आज चौथा लेक्चर है। कल का लेक्चर तो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। यहाँ कहते हैं सोनगढ़ क्यों नहीं जा सकते और अपनी हालत क्या है तो सोगाणी जी बताते हैं पत्र के द्वारा। आज से 40 साल पहले पत्र लिखा हुआ है। खास बात तो यहाँ ये कहते हैं कि श्रद्धा की अखंड एकता के साथ ही चारित्र की अखंडता भी ध्रुव के साथ हो जाए, यही लक्ष्य है। श्रद्धा की अखंड एकता के साथ उनकी भावना कैसी है? ऐसे हर एक ज्ञानी की ऐसी भावना होती है कि श्रद्धा तो मैं परमात्मा हूँ, इसमें जम गई है। अवस्था को देखना नहीं होता है। जब श्रद्धा में इतना बल होता है तो अवस्था को नहीं देखा जाता है। परिणाम कैसे भी हो मेरे नहीं है। परिणाम में तीव्र कसाय भाव हो, क्रोधादि भाव हो, वो भी मेरा नहीं है। तीव्र भक्ति के परिणाम हो, वो भी मेरी नहीं है। आत्मा में लीनता हो और आनंद आवे तो वो भी मेरे में नहीं है। आगे जाकर के मुनि दशा आएगी, वो भी मेरे में नहीं होगी। और अर्यंत बन जाऊंगा, वो दशा आएगी तो वो भी मेरी नहीं है। और सिद्ध दशा आएगी तो वो भी मेरी नहीं है। जो नहीं उत्पन्न होवे और खत्म हो जाए वो मेरी कैसे हो सकती है? मेरे में आना जाना नहीं होता है। मैं तो फिक्स्ड हूँ, तो उसमें आना जाना नहीं है। आना जाना नहीं होवे तो नरक में भी वही होवे, मनुष्य में भी वही होवे, चारों गतियों में वही होवे, और भगवान बने तब भी वही होवे। अपना स्वरूप बदलता नहीं है। ऐसा जो परम तत्व है वो मैं हूँ, शाश्वत। श्रद्धा तो उसमें जमी हुई है। अनुभव के बाद श्रद्धा उसके साथ जम जाती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परिणाम में हेरा फेरी होती है, अच्छे बुरे परिणाम होते हैं, कभी आत्मा के आनंद के परिणाम भी होते हैं, लेकिन एक भी परिणाम मेरा नहीं है। ये श्रद्धा है। श्रद्धा की अखंड एकता के साथ ही जितनी अंदर में अभिप्राय अच्छा हो गया है, जितना सिद्ध भगवान को अपने आत्मा के ऊपर श्रद्धा है, उतनी ही श्रद्धा पहली बार आत्मा को देखता है उसको हो जाती है। सिद्ध भगवान भी अपने आत्मा को भगवान मानते हैं, और चौथे गुणस्थान वाला जिसने भगवान को देखा है पहली बार, वो भी अपने को भगवान मानता है। कोई फर्क नहीं। तो फर्क कहाँ है कि बाहर के व्यवहार में, आचरण में बहुत फर्क है। ये भगवान मानता है फिर भी निरंतर आत्मा में नहीं रह सकता है, उपयोग बाहर जाता है और अच्छे बुरे भाव भी होते हैं। वो भगवान मानते हैं लेकिन अपने आत्मा से दृष्टि हटती ही नहीं है, एक सेकंड मात्र भी, और राग द्वेष अंश मात्र में भी नहीं होते हैं। सिद्ध भगवान से हम कम नहीं है, लेकिन आचरण में गड़बड़ है। तो ज्ञानी की भावना कैसी होती है? जैसे सोगाणी जी की क्या भावना चल रही है कि श्रद्धा की अखंड एकता के साथ ही चारित्र की अखंडता भी ध्रुव के साथ हो जाए, आचरण में भी मेरा उपयोग भी इसमें जम जाए,
श्रद्धा तो जमी हुई है, लेकिन मेरा उपयोग भी अंदर जम जाए और अंश मात्र भी मेरा उपयोग बाहर न हो, स्वरूप से बाहर न हो, और अंश मात्र भी मुझे राग द्वेष न हो, सारे करना धरना हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसको बोलते हैं चारित्र की अखंडता। चारित्र की अखंडता भी ध्रुव के साथ हो जाए, मतलब परमात्मा में मिल जाए, यही लक्ष्य है। यही लक्ष्य है तो कोशिश है, अगर लक्ष्य नहीं है तो कोशिश नहीं है। भले आत्मा का दर्शन हो गया है, लेकिन परिपूर्ण शांति का जो ध्येय हमने शुरू में बांधा था वो अभी पूरा नहीं हुआ है। शांति नहीं मिल रही ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो शांति होनी चाहिए उतनी नहीं है। शांति में फर्क। चौथे गुणस्थान वाले आत्मा को जब जब आत्मा में लीन होता है तब अतिन्य आनंद का स्वाद आता है, एक समय दो समय के लिए। सिद्ध भगवान को हर पल वो आनंद मिलता है, लेकिन वो आनंद एक समय का नहीं है, पल दो पल का नहीं है, क्षणभंगुर नहीं है, अल्प नहीं है। कितना है? जैसे 1 लाख रुपए का ब्याज हर महीने 1% से 1000 रुपीज आते हैं। समय दृष्टि को मानो 6 महीने में एक बार होता हो अनुभव, तो 6 महीने में एक बार 1000 रुपये आते समझ क्या, एक बार के लिए। लाख रुपए का 1000 आते हैं, और सिद्ध भगवान को लाख रुपए का लाख रुपया आता है। एवरी मोमेंट आता है, महीने में नहीं। क्या ऐसा समझ लो आप। अगर लाख रुपया फिक्स के फिक्स होवे और हर पल हर सेकंड 1-1 लाख रुपया ब्याज आवे तो कितना हो जाए? फिर भी नजर किसके ऊपर है? सिद्ध भगवान की। वो लाख रुपया हर मोमेंट में आ रहे हैं उसके ऊपर, या शांति का धाम फिक्स है उसके ऊपर? श्रद्धा वहां से नहीं हटती है, मूल त्रिकाल द्रव्य से नहीं हटती। ये तो लाख रुपया अपने को समझ में आता है, इतना लाख नहीं है वो। शांति कितनी है? अनंत शांति है, कभी खत्म न होवे, कभी डेप्रिसिएशन न होवे, अंश मात्र भी कमी न हो जाए, और हर पल अनंत शांति मिलती जाए। और फिर भी कभी ऐसा दिन नहीं आएगा कि शांति खत्म हो गई। अब सूरज में से किरण निकलते रहेंगी, निकलते रहेंगी, निकलते रहेंगी, कभी ऐसा नहीं आएगा कभी सब स्टॉक खत्म हो गया भाई अब किरण का। अभी तो अंधेरा ही निकलेगा वहां से। क्या धीरे धीरे कम हो जाता है स्टॉक। पहले अनंत किरण थी, फिर बाद में करोड़ों हो गई, फिर बाद में लाख हो गई, बाद में 1000 हो गई, फिर ऐसा करते करते एक दिन आया सूरज में से किरण नहीं निकल रही है, खाली खोखा रहेगा। इम्पॉसिबल है। ऐसे ये ज्ञान सूर्य है अंदर में, सिद्ध भगवान स्वयं, लेकिन वहाँ रहता नहीं है अंदर में लीन। तो क्या होता है? उतना सुख नहीं मिलता है हर पल जितना सिद्ध भगवान को मिलता है। तो डिफरेंस कहाँ है? प्रैक्टिस में डिफरेंस है, परिणमन में डिफरेंस है, आचरण में डिफरेंस है। श्रद्धा में कोई डिफरेंस नहीं। श्रद्धा में तो चौथे गुणस्थान वाला भी अपने को सिद्ध परमात्मा मानता है, और भगवान भी अपने को सिद्ध परमात्मा मानते हैं। रंच मात्र भी कम नहीं। जो निगोद में सोई मुझ में, सोई मोक्ष मंजार। मेरे मूल स्वरूप में कोई फर्क नहीं है। अनंत काल से भटक रहा हूँ, लेकिन मेरे मूल स्वरूप में थोड़ा भी फर्क नहीं आया, न अब है न भविष्य में कभी आएगा। इसीलिए बेंसरी कहते हैं कि अगर मुझे आत्मज्ञान हुआ तो कौन सा बड़ा काम किया? क्या इन्वेंशन कहाँ हुआ? डिस्कवरी हुई। पहले से ही था लेकिन भूल गया था, अब याद किया तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? इसीलिए ज्ञानी को कभी अभिमान नहीं होता, और अज्ञानी को थोड़ा कुछ नया न्याय बैठ जाए माइंड में, बुद्धि में बैठ जाए, तो थोड़ा शास्त्र ज्ञान हो जाए, थोड़ी समझ आ जाए तो मुझे सब कुछ आता है, अभिमान हो जाता है। और ज्ञानी को कभी अभिमान नहीं होता है। जो स्वभाव था वो प्रकट हुआ, उसमें कौन सा मैंने बड़ा काम कर लिया है? मैं पहले से ही था, मैं पहले से ही परमात्मा था, लेकिन अपने को भूल करके भीख मांगता था। अब जब मैंने देख लिया तो भी अभिमान नहीं आता है, क्योंकि जो था वो निकला है ना बाहर। पहले से ही था मैं भगवान, भूल गया था। भूल क्या गया था? कभी देखा ही नहीं था। श्री गुरु की कृपा से मेरा ध्यान उधर गया और मैंने देखा तो वास्तव में मैं भगवान ही था। मेरी तिजोरी भरी हुई थी, मुझे भीख मांगने की जरूरत ही नहीं थी।
ऑन द कंट्री गलती सुधारी है। गलती अपने को नहीं पहचानने की गलती सुधरी है बस, हाँ। बाकी और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन इतने में बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो गया, पूरी लाइफ बदल गई। जो ज्ञान अनंत काल से भव बढ़ाने में काम होता था, दुख बढ़ाता था, उस पूरे ज्ञान को एक समय मात्र में जात्यांतर कर दिया। ऐसे कल्याण मूर्ति सम्यक दर्शन को बारंबार नमस्कार। श्रीमद् राजचंद्र भी ऐसी पल को नमस्कार करते हैं कि जिस पल में मुझे मेरे आत्मस्वरूप का भान हुआ कि मैं भी भगवान हूँ, मैं कोई ऑर्डिनरी नहीं हूँ। मैं भीख मांगता था गलती की वजह से, अपने को पहचाना, सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, एक इच्छा भी नहीं रही। अब क्या करना क्या नहीं करना कुछ रहता ही नहीं है करने धरने को। परमात्मा में क्या करने का रहता है? जब परिपूर्ण है तो, अधूरा होवे तो कुछ करे, पूरा है तो क्या करे। इसलिए कुछ करने धरने का नहीं, ये करूं ये छोड़ूं ये नहीं छोड़ूं, क्या करूं मैं भैया। जो भी करने जाओगे तो मरोगे, करना धरना है ही नहीं। ये करना धरना जो अभी भी चल रहा है ना, आत्मा अनुभव होने के बाद, वो उनको पसंद नहीं है। सुगानी जी मतलब आत्मा को तो पा लिया है, लेकिन अभी वर्तमान में उपयोग जब बाहर आता है तो थोड़ा भी चारित्र मोह के कारण, स्वरूप की अस्थिरता के कारण, ये करना और ये नहीं करना जो चल रहा है वो मुझे पसंद नहीं है। मेरा लक्ष्य है कि जिस प्रकार से श्रद्धा त्रिकाणी में जम गई है, उसी प्रकार से मेरा हर एक्शन में परमात्मा बस जाए और करना नहीं करना हमेशा के लिए छूट जाए। ये है इधर श्रद्धा की अखंड एकता के साथ साथ चारित्र की अखंडता भी ध्रुव के साथ हो जाए, बस यही लक्ष्य है। कैसे होगा ये? वो यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा। हम उसके लिए क्या करना? आचरण को सुधारने के लिए क्या करना, कैसे करना आपको? ये कोई खाने का खेल नहीं है, एक दिन में नहीं होने वाला है। ज्ञानी बनना है तो 1 सेकंड का काम है, लेकिन भगवान बनना 1 सेकंड का काम नहीं है। ऐसा क्यों? ये सारे हिसाब किताब पूरा करना पड़ता है। ज्ञान दशा के पहले अज्ञान दशा में जितने जितने कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, किसी को मारने के और किसी को बचाने के, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट पूरा करो। 96,000 रानी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, शादी करना पड़ेगा। आपको नहीं इच्छा है लेकिन करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। आपको कुछ नहीं चाहिए, रजकण भी नहीं चाहिए, लेकिन नहीं, आपको महलों में रहना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया था? अब भोगो। और सब कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बाद आपको परमिशन है इस वर्ल्ड की। अभी आप जाकर के, अभी हमारा लेना देना चुकते हो गए, अब आप जाके भगवान बन जाओ। सिमंदर भगवान अभी महाविद्या क्षेत्र में विराजमान है, केवल ज्ञान हो गया है, लेकिन सिद्ध दशा नहीं आ रही है। कब आएगी? अभी बहुत टाइम है। कितना टाइम है? 100 साल 2 साल, 100-200 करोड़ साल नहीं है, कितना बहुत ज़्यादा टाइम है। कितना ज़्यादा टाइम है कि अभी इस क्षेत्र के अंदर 82,500 साल पहले, बाद में महापद्म तीर्थंकर होंगे, पहले नंबर के तीर्थंकर। फिर कुछ कई सालों के बाद दूसरा नंबर पे, ऐसा करते करते 13 तीर्थंकर जब हो जाएंगे ना, तब सिद्धमंदर भगवान का मोक्ष होगा, जब तक नहीं होगा। ऐसा क्यों? इतना लंबा टाइम। यहाँ तो 13 तीर्थंकर आए और सबको समझा के चलेगा और कई लोग मोक्ष में चले गए। ये 13 तीर्थंकर भी जो अभी होने वाले हैं नेक्स्ट में, वो भी सब मोक्ष में जाने के बाद उनका नंबर है, जब तक सिद्ध भगवान नहीं बन सकते। क्यों ऐसा? कॉन्ट्रैक्ट कौन पूरा करेगा? सबको समझाने का, बुझाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट। कई उनकी वाणी का विरोध करके नरक जाने वाले होंगे, तो नरक में कैसे भेजेंगे? नरक में भी उनके निमित्त की, उनकी वाणी के निमित्त से जाने वाले हैं। विरोध करेंगे तो जाएंगे नरक। कोई दुखी भी होंगे और कोई सुखी भी हो जाएंगे, और कोई भगवान भी बन जाएंगे। कई उनके शिष्य तो उनको उपदेश सुन करके, आत्म कल्याण करके उनसे पहले ही मोक्ष में चले जाएंगे, लेकिन भगवान नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या है कि भगवान बनना मुश्किल है, वो इतना इजी नहीं है, लेकिन भावना हमेशा टॉप की रखना है, निरंतर प्रयत्न वैसा करना है।
ज्ञानी बनना आसान है, परमात्मा बनना मुश्किल है। भूतकाल के जितने भी फाइल्स हैं ना, ये जितने केस डेड करके रखे हैं ना, पूरे केस रीओपन होने वाले हैं, समझना। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, ये सब निकलेगी फाइल। इतना अच्छा है कि ज्ञान दशा के बाद खुलेगी तो तकलीफ नहीं होगी ज़्यादा। शरीर में रोग भी आएंगे लेकिन आपको तकलीफ नहीं होगी, उथल पाथल हो जाएगी, लेकिन ज्ञानी का पेट का पानी भी नहीं हिलता है, थोड़ा भी विचलित नहीं होते हैं। 14 ब्रह्मांड शून्य हो जाए लेकिन ज्ञानी को कभी अपने स्वरूप में शंका नहीं होती है कि मेरा क्या होगा, भय नहीं होता है कि मेरा क्या होगा। खाने को नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, हवा बिल्कुल जहरी हो गई है, अब मेरा क्या होगा, मैं कैसे जिंदा रहूंगा, ऐसी चिंता एक पल भर की भी ज्ञानी को नहीं होती। अगर होती है तो वो ज्ञानी नहीं है। सारी दुनिया नाटक के समान लगे, सकल जगत ते हेठवत अथवा स्वप्न समान, ते कहिए ज्ञानी दशा बाकी वाचा ज्ञान। शास्त्र तो बहुत कंठस्थ है लेकिन वो जोर जो अंदर से आना चाहिए वो नहीं आवे तो काय का ज्ञान है। घटपट आदि जान तू तेथी तेने मान, पण जाननार ते मान नहीं, कहिए क्यों ज्ञान। बहुत बुद्धि में बैठ गया है कचरा, और उधारी पूंजी गुरुदेव से मिली है, वो यहाँ रख दी है, लेकिन हमारे को परिणाम नहीं है, हमको शांति नहीं मिल रही, हम उतने ही अशांत हैं। फिर ज्ञान का क्या करोगे भैया, क्या फायदा है इस ज्ञान का, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। और नहीं तो ये धर्म ऐसा है कि मेंढक हो गए ना, फ्रॉग, उसको भी आत्मज्ञान हो सकता है, चकली को आत्मज्ञान हो सकता है, हिंसक प्राणी जो शेर कभी घास खाता नहीं, मांस के सिवा कुछ खाता नहीं, उसको भी आत्मज्ञान हो सकता है। इतना इजी धर्म है, इसलिए मांस खाना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे पापी जीव को भी पलटी मारे तो 1 सेकंड में आत्मज्ञान हो सकता है। इतना इजीएस्ट है आत्मज्ञान करना, बहुत वेरी वेरी इजी है। अपने भगवान को देखना है और भगवान कहीं छुप नहीं गया है, हाजिर है, बस नजर करे इतनी देर है। लेकिन उसको क्या है, दूसरा बहुत लफड़ा रहता है कि मैं मेरे आत्मा को देखना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरा काम कौन करेगा, जब दूसरा करना है तो फिर ये नहीं होगा। मेरा काम कोई दूसरा संभाल ले तो फिर मैं आत्मा का करूँ, नहीं तो कैसे करूँ। ये सब लफड़े हमने पाल के रखे हैं। क्या किसी को ऐसा होता है कि मेरी भक्ति नहीं आती है, भक्ति आए तो मेरा काम होगा, भक्ति नहीं आए तब तक कैसे होगा। हाँ, वहाँ फंस गए लोग। अरे भैया, भक्ति हो जाती है अपने आप, टारगेट भक्ति नहीं है, सदगुरु के चरण में रहना वो टारगेट नहीं है। टारगेट ये है कि हमको अपने आत्मा को जानना है, प्रेम करना है और शांति चाहिए। हमारे आत्म शांति हमारा टारगेट है। वो तो पहले हम भक्ति करेंगे, बाद में हम आत्म शांति। ऐसा उल्टा नहीं चलना है। तुम्हारे बगिया की गाड़ी है ना, आगे है और घोड़े पीछे हैं। पहले आत्म शांति, दुनिया में आत्म शांति से बढ़कर कोई दूसरी चीज नहीं है। वो पहले, सदगुरु बाद में, सब बाद में, किसी की कोई वैल्यू नहीं है। और आत्म शांति की भावना यथार्थ होगी तो सदगुरु, अगर हम स्वयं पा नहीं सकते हैं तो सदगुरु के पास ऑटोमेटिक आएंगे। क्या नहीं, लेकिन डॉक्टर चाहिए भी, कब न जाने कब बीमारी आ जाए किसको मालूम, पहले डॉक्टर चाहिए। क्या डॉक्टर को साथ में रखना है, क्योंकि कभी भी बीमार हो सकते हैं। ऐसा कि फिर पहले बीमारी होंगी जब हम डॉक्टर को याद करते हैं, पहले से डॉक्टर को याद करते हैं कि बीमारी होने के बाद ही डॉक्टर को याद करते हैं। और डॉक्टर के पास गए क्यों, डॉक्टर की अच्छा लगाने के लिए कि हमारी बीमारी मिटाने के लिए। इसीलिए पहले भक्ति नहीं होती। आत्म शांति चाहिए तो भक्ति अपने आप आएगी। और किसी को 1 सेकंड में आ जाए और किसी को लंबा चले, अपनी अपनी कैपेसिटी हो। भक्ति सभी के अलग अलग, क्योंकि वो व्यवहार है, किसको कितना हो। सौभाग्य भाई को 7 साल चली, कृपादेव मना करते थे नहीं तुम जा अपने आत्मा में, लेकिन नहीं, वो मेरे को आप मिल गए ना, अब मुझे मेरी फिक्र तो आपको है, मेरे को क्या, मुझे ध्यान भी नहीं करना है। तो सौभाग्य भाई अलग मिट्टी के थे, मुझे क्या को पंचायत मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे आप है ना, बस खत्म।
तो किसी को भक्ति अशोगाणी जैसे रहते हैं तो एक ही प्रवचन में भक्ति भक्ति सब खत्म मामला। अब गुरु भी नहीं चाहिए, जाओ अपने अंदर स्वरूप, ज्ञान जुदा राग जुदा, 14 घंटे में काम खत्म। इसलिए भक्ति इज नॉट प्राइम फैक्टर। भक्ति में इतना नहीं जाने का, वो व्यवहार के फैक्टर्स में आ गए। सदगुरु का शरण, भक्ति, सत्संग, किसी किसी को सत्संग कम मिलता है तो भी काम हो जाता है। वो आए बाड़गांव से 2.5 साल के बाद और 8 दिन में काम करके चले गए। क्या नहीं, सत्संग तो रोज करना पड़ता है, नहीं क्या जरूरत है। आत्म शांति की भावना होती है तो पल में काम होता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं फंसते हैं कि भक्ति होगी ना इसके बाद ही होगा। अब नहीं होगा कभी। थोड़ा ये समझ ले तो बाद में होगा कि नहीं, अब नहीं होगा। क्योंकि आपको आत्म शांति नहीं, आपको समझना है, आपको ज्ञान चाहिए, आपको शांति नहीं चाहिए। शांति चाहिए तो फिर बैठो, ज्ञान चाहिए तो भैया अपना काम नहीं है। तीर्थंकर भी नहीं समझा सकते आप, क्योंकि जो अनुभव गम्य चीज है उसको आप बुद्धि से समझना चाहते हो, विकल्पों से पकड़ना चाहते हो, शिवोपम ज्ञान से हासिल करना चाहते हो, और ये सब समझ में आएगा इसके बाद करना है, इसके बाद आत्म शांति करना है, इसके बाद आत्म ध्यान करना है। भैया नहीं, आपका काम नहीं है। मार्ग बहुत सरल है लेकिन हम बहुत टेढ़े हैं, इसलिए काम नहीं होता है। यहाँ ये भावना रखते हैं कि जैसे ही मेरे को अंदर में श्रद्धा बैठ गई है कि मैं परमात्मा हूँ अनुभव से, अब मैं चाहता हूँ कि वैसा मेरा परिणमन भी वैसा हो जाए, हर पल परमात्मा के साथ रहूं ताकि उपयोग बाहर जावे ही नहीं और राग द्वेष होवे नहीं, अल्प मात्र भी। ऐसा हमको चाहिए। तो चारित्र में भी अखंड एकता चाहिए। और कैसे होगा वो? यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा। उसकी फिक्र नहीं है कि परमात्मा कैसे बनूंगा। बनना मेरे में नहीं। श्रावक तो पहले बनना पड़ेगा, व्रत तप नियम, फिर बाद में मुनि बनना पड़ेगा, बाद में आर्यन बनना पड़ेगा, फिर बाद में सिद्ध भगवान बनना पड़ेगा। यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा। माने क्या? मैं परमात्मा वर्तमान में मौजूद हूँ, ऐसी दृष्टि रखने से अपने आप वो सब फैक्टर बनेंगे। मुझे सिद्धालय में नहीं जाना है, सिद्धालय में कोई भी जाएगा, दूसरा अवस्था में होगा ये सब। मैं तो अभी ही वर्तमान में ही सिद्धालय में बैठा हूँ। जब ऐसी श्रद्धा होगी तो परिणाम तो अपने आप बदलेंगे। द्रव्य की सलामती को देख करके परिणाम में अपने आप सलामती आ जाती है। हमको अरेंजमेंट नहीं करना है परमात्मा बनने के लिए। आप एक ही काम करो। क्या काम करना है? यथार्थ श्रद्धा में बैठ जाओ। कैसे? मैं त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा वर्तमान में हाजरा हजूर प्रत्यक्ष हूँ। बस वहां से दृष्टि नहीं हटाना। अपने बछड़े को खूंटे से बांध दो। अब परिणाम में उछल कूद होगी नहीं होगी ऐसी बात नहीं, लेकिन पूरे घर में तबाही में नहीं मचाएगा। क्या परिणाम? उधर उधर क्यों भागते हैं, ऊंचे नीचे क्यों हो जाते हैं, स्थिर क्यों नहीं रहते? तो क्या जवाब मिला कि बछड़े को बांधोगे नहीं खूंटे के साथ, फिर नाचेगा कूदेगा, पूरे घर में धमाल मचाएगा। इसीलिए आप उसको खूंटे के साथ बांध दो। अब नाचेगा जरूर, कूदेगा जरूर, लेकिन अपनी इसकी एक मर्यादा में। वो जो उतना जितनी लंबी रस्सी रहती ना, बस उतने में ही वो घूमेगा चारों ओर। इससे ज्यादा नाचेगा कूदेगा नहीं। कंट्रोल हो जाएगा अपने आप। ऐसे मुझे परिणाम को कंट्रोल करना नहीं है। द्रव्य दृष्टि से परिणाम अपने आप कंट्रोल में आ जाए। भावना है परमात्मा बनने की, आचरण में भी, क्योंकि श्रद्धा में तो मैं परमात्मा हूँ पक्का होगा। आचरण में भी परमात्मा बनना है, लेकिन वो कैसे होगा? कुछ करना पड़ेगा? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं। दृष्टि अखंड के साथ ही देना, परिणाम मात्र को नहीं देखना, फिर परिणाम बदलेंगे अपने आप। फिर श्रावक दशा भी आएगी, मुनि दशा भी आएगी, आर्यन दशा भी आएगी, सिद्ध दशा भी आएगी। और मैं कौन? मैं देखूंगा सबको, सातों तत्वों को मैं देखूंगा, सारी दुनिया को मैं देखूंगा। मेरा काम सिर्फ देखने का है। आश्रय को भी देखूं, बंध को भी देखूं, संवर को भी देखूं, निद्रा को भी देखूं और मोक्ष को भी देखूं। जेम नेत्र तेमज ज्ञान, नथी कारक नथी वेदक। अरे मैं जानने वाला परमात्मा हूँ,
मैं करने नहीं करने वाला परमात्मा हूँ ही नहीं। राग द्वेष मेरा स्वरूप नहीं है, मैं वितराग स्वरूप हूँ। जान सकता हूँ पूरी दुनिया को, लेकिन एक रजकण के दो टुकड़े मैं नहीं कर सकता। अपनी अवस्था को मैं आगे पीछे नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है। ऐसी श्रद्धा अगर जम जाएगी ना अखंड के साथ यथार्थ में, तो जल्दी से मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति की पर्याय दौड़ती दौड़ती आएगी कि अब ये इसको परमात्मा के सिवा कुछ सूझता नहीं भैया, अब ये संसार में रहने के लायक नहीं। क्या उसके न वाइफ दिखती है, न बच्चे दिखते हैं, न दुकान दिखता है, न अपना शरीर दिखता है, उसको तो सिर्फ परमात्मा दिखता है जहाँ देखो वहाँ। अब इसके निकम्मे लोगों का संसार में क्या काम है, चलो उसको भेज दो मोक्ष में। क्या होता है, मोक्ष जल्दी हो जाता है। निकम्मे होना पड़ेगा, संसार के लोगों के साथ निकम्मे होना पड़ेगा। यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा। देखो कितना विश्वास है सोगानी जी को कि जब मेरे को मेरे परमात्मा के ऊपर पूरा भरोसा है, उसने मेरा हाथ थामा है और मैंने उसके चरण पकड़ लिए हैं। एक सेकंड भी मैं अपने परमात्मा को भूलता नहीं। अब मुझे मोक्ष में लेके जाने की, सिद्ध भगवान बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। सिद्ध भगवान बनाने की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मुझे नहीं बनना है सिद्ध भगवान, क्योंकि मैं तो अभी सिद्ध भगवान, मुझे नहीं बनना है, मुझे भगवान नहीं बनना है। मुझे संसार में नहीं रहना है। मैं संसार में कहाँ हूँ, संसार तो बाहर है, और तुम कहाँ हो, किसके साथ हो, अपने भगवान के साथ। तुमको कहाँ संसार लड़ता है क्या? युद्ध के मैदान में भी अगर कृष्ण भगवान जैसे परमात्मा का साथ होए, वो अपनी रथ को चलाते हो क्या, जीवन के हर पल में वो अपने साथ हो। हम तो वो जैसे बोले ऐसा चलते हैं, बाकी तो अपने बुद्धि से कुछ चलाना चाहते नहीं। जहाँ रथ लेके जाए वहाँ चले जाते हैं। उन्होंने बोल लिया तुम भैया तुम मशीन गन फायरिंग करते जाना, क्या तुमको कहाँ लेके जाना, रथ किसको लड़ना, तुमको मगजमारी करने की जरूरत, मैं खुद ही लेके जाऊंगा रथ को वहाँ, और तुम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करते जाना धनाधन। बस फिर काम क्या है, अपने को करना धरना कुछ नहीं, जो सामने आया उठा के फेंक, बस एक ही बात। उठा के फेंको माने क्या, भिन्न रूप से रहो, मेरे कुछ भी नहीं है, इसको मार डालो, मेरा नहीं है, नजर जाए तो ये मेरा नहीं है, क्योंकि मैं इधर हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मुझे परवाह नहीं है किसी के साथ। बस परमात्मा से एक सेकंड भी पिछड़ा मत, फिर देखो गाड़ी कैसी फटाफट भागती है। जीत किसकी होगी, कि उस दिन होगी मेरी जीत जब होगी सारी कामनाएं विसर्जित। क्यों कामनाएं विसर्जित हो गई, तो परमात्मा मिल गया, अब क्या कौन सी इच्छा बाकी रही, अब कुछ नहीं चाहिए मेरे को सर्व कुछ मेरे इधर ही है। मेरी तिजोरी खाली नहीं है, मेरी तिजोरी भरी हुई है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस अब कुछ जरूरत नहीं है, अब डरने का नहीं है कुछ भी। यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा, मैं परमेश्वर बनूंगा ही, सिद्धालय में पहुंचूंगा ही, मेरी सीट रिजर्वेशन हो चुकी है और वहां दिखाई देती है मेरे को। सौभाग्य भाई की मरण पथारी पे अम्मालाल भाई उनको कहते हैं कि सहजात्मा स्वरूप परम गुरु, ए चुप बैठ, क्या बोलते हैं, आत्मा का नाम भी नहीं लेना, सहजात्मा स्वरूप परम गुरु, आवाज मत कर, डिस्टर्ब मत कर। देख उधर तो केवल ज्ञान की ध्वजा दिख रही है मेरे को, क्या दिख रही है। सौभाग्य भाई को अभी अनुभव हुआ, उसको 8 दिन भी नहीं हुए, पथारी में से उठ नहीं सकते। ए बड़बड़ मत कर, चुप, मेरे को केवल ज्ञान की ध्वजा दिख रही है, अभी ले लूंगा। देखो कितना बल, कितना आत्मबल है। ऐसे बिरले हो गए, ऐसे जबरदस्त शिष्य थे कृपाल देव।
और वो प्राण चले गए तो कृपालुदेव को मालूम होगा बम्बई में क्या रात को ही 2 बजे नहा लियो ठंडे पानी से। अपने घर का कोई व्यक्ति जाता है तो नहाना पड़ता है ना। शोभा भाई अपने घर के जैसे थे। ये क्या बोलते हैं, एक आत्मा 2 जान, क्या क्या बोलते हैं, कुछ बोलते तो हैं। 2 शरीर 1 जान, ऐसे थे कृपालुदेव और सौभाग्य भाई। सौभाग्य भाई का डेथ वहाँ होता है 500 माइल दूर, कृपालुदेव को यहाँ मालूम पड़ जाता है, विसर्जन हो गया। एक भाव कम हुआ मोक्ष की यात्रा में, एक भाव। और लिखा है लेटर 783 नंबर का, सौभाग्य भाई की श्रद्धांजलि दी हुई है कृपालुदेव। जबरदस्त पत्र है वो, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये क्या सामने रहते हैं तब गुणों की याद नहीं होती है, मरने के बाद ही गुणों की याद आती है। इसलिए मृत्यु का प्रसंग कभी कभी अच्छा होता है। क्यों कि जीते जी जिसको नहीं समझ पाया ना, उसको मरते वक्त समझ, लेकिन जब तक तो बहुत लेट हो जाता है। इसीलिए प्रसिद्धि होती है तो जीते जी कर लेना जितनी करना है, अपने लिए नहीं, नाम से क्या लेना देना है। लेकिन किसी को अगर कुछ गाइडेंस चाहिए ना, तो अभी जिंदा है तो दे सकते, बाद में क्या दे सकते। ये प्रसिद्धि के पीछे यही एक हेतु है, और कोई हेतु नहीं। कल एक लेटर आया है कि आप अपने को ज्ञानी मनाते हो, ऐसा करते हो, प्रसिद्धि करते हो, मरने के बाद क्या फायदा। और हम कहाँ करते हैं, तो सत्संग मंडल करता है तो करने दो, करना है, और हमारा कहाँ डिस्टर्बेंस है इसमें। लेकिन आते हैं ऐसे लेटर, जलन भी होती है ना, और फ्रस्ट्रेशन भी होता है। हम इतने साल से अभ्यास करते हैं, हमारा तो अभी कुछ निवेड़ा नहीं आया, उनका कैसे निवेड़ा आ गया। जलन भी होती है, थोड़ी ईर्ष्या भी होती है। इतनी प्रसिद्धि होती है तो थोड़ा अच्छा भी नहीं लगता। ज्ञानी परवाह नहीं करते हैं, शेर के ऐसा घूमते हैं। इस दुनिया में अगर वीर पुरुष है तो ज्ञानी पुरुष है, किसी बाप से नहीं डरते हैं, कोई कुछ भी बोलो, क्योंकि उनको टारगेट पे, निशाने पे टारगेट है। और ऐसे घबराते नहीं ऐसे लोगों की बातों सुनकर। बोलने वाले बोलते रहते हैं, उस कीर्तनकर को भी नहीं छोड़ते हैं। यहाँ ये बात है कि यथार्थ श्रद्धा के साथ ऐसा ही होगा। हमको हमारी सीट चिदालय पे दिख रही है, जरूर परमात्मा बनेंगे, ऐसा कहते हैं। और यह नियम है, जिसको सम्यक दर्शन हुआ उसको मुक्ति होगी होगी। और गुरुदेव इसके लिए अलग ढंग से बोलते थे, जिसको बीज हुई है ना उसको पूर्णिमा होगी होगी। और ये सेंटेंस यही बताता है। आज बीज का चंद्रमा है, इसका मतलब क्या, कल तीज होगी, कल चौथ, परसों चौथ होगी। ऐसा करते करते पूर्ण चंद्रमा होगा होगा। और गुरुदेव की कहने की स्टाइल अलग प्रकार की थी। कई बार बोला है, जिसको बीज हुई है, सम्यक दर्शन हुआ है, अपने स्वरूप का भान हुआ है, देह से भिन्न अपने आत्मा का अनुभव हुआ है, वो जब परमात्मा बनेगा बनेगा। और उसको पूनम होगी होगी और होगी, ये बात। और उनका जन्म भी वैशाख सुद बीज को हुआ ना, बेंसी का भी वैसा श्रावण वद बीज, गुरुदेव का भी वो वैशाख सुद बीज। बीज बहुत अच्छा चीज है। और परम कृपालुदेव का तो पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ है, देव दिवाली, इसलिए कृपालु देव है, देवों के देव। गुरुदेव कहना पड़े कि ऐसा जीव हमने देखा नहीं है, गुरुदेव जैसे को बोलना पड़े, श्रीमद राजचंद्र जैसा जीव हमने देखा नहीं, इनके जैसे महत् पुरुष हमने नहीं देखे, पर्सनली नहीं मिले, सिर्फ वचन से, उनके वचन से माप निकल गया गुरुदेव को। तो वाह, इतना शिवसम, इतना ज्ञान, इतना वैराग्य। और कृपालुदेव को देखने वाले जो व्यक्ति थे प्रत्यक्ष, वो गुरुदेव को मिले थे। उनकी बात एक चर्चा में आई है, अपने पास कैसेट है। क्या तो लोग कृपालुदेव की निंदा करते थे, तो बोले कि निंदा मत करना। वो आदमी जो उसने पर्सनली देखा था ना, वो गुरुदेव को आकर के बोला था कि मैंने तो उनको डांट दिया कि आप निंदा मत करो कृपालुदेव की, मैंने उनका वैराग्य देखा है। जिंदा मुर्दा थे, क्या थे, जिंदी लाश थे। गांधी जी ने ही पर्सनल मिले और देखा है, गांधी जी ने भी ट्रिब्यूट दिया है, श्रद्धांजलि दी कि उन्होंने जो भी करते थे उसमें वितराग का झलकती थी।
अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने मान के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए उन्होंने एक कदम न लिखा है, न चला है, न कुछ किया है। और 247 में तो खुद ने कह दिया, परमानंद रूप हरि ने एक क्षण पर न विसर्व, ये हमारी सर्वव्रति कृति અને લેખીનો हेतु છે। खुद ने अपना सर्टिफिकेट दे दिया, उसको दूसरों की जरूरत नहीं सर्टिफिकेट। तो श्रद्धा है कि मैं परमात्मा बनूंगा ही, और ये नियम है। इसके हुए बिना, मात्र ऐसा हुए बिना जीव को चैन नहीं है। सुब्राग भी भट्टी लगते थे सोगाणी जी को। ऐसा क्यों? सुब्राग में उलझना नहीं है, इतना मोक्ष देरी से होगा, किसी को समझाना नहीं है, पूजा भक्ति में नहीं जाना है ज़्यादा। इसके बदले हमारा पूरा टाइम अपने परमात्मा के साथ इसकी पूजा में लगाना है। वो पूजा नहीं करना है, इधर पूजा करना है। क्या निश्चय पूजा ये है, अपने परमात्मा को एक सेकंड भी नहीं भूलना। फिर नहीं उसमें रह सकते हैं तो फिर बाद में किसी देव की पूजा करना है। लेकिन जिसके पास ये पावर है अंदर में रहने का, वो बाद में उलझते नहीं। और सोगाणी ये नहीं उलझते थे। उन्होंने सदगुरुदेव को सोनगढ़ में नहीं रखा था। कहाँ रखा था सदगुरुदेव को? जहाँ मैं हूँ वहाँ ही मेरे गुरु है। क्या? और मैं अपने सदगुरु को निरंतर देख रहा हूँ, एक सेकंड भी नहीं भूलता हूँ। मैं अपनी चैतन्य मूर्ति में मेरे सदगुरुदेव को निरंतर देख रहा हूँ। देखो, वो गुरु से एक सेकंड भी दूर नहीं थे। अगर दूर रहते तो ऐसी साधना भी नहीं होती थी। गुरु से अगर कोई दूर रहता है तो साधना नहीं होती है बराबर। क्षेत्र से दूर हो सकता है, वो तो पाप और पुण्य के खेल है। पुण्य हो तो साथ मिले, ना हो तो क्षेत्र से दूर भी रहना पड़े। लेकिन अपने दिल के से तो जरा भी एक सेकंड भी हटते नहीं। जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा ना, तब तक गुरु मेरे साथ रहेगा। वो छोड़ना चाहे लेकिन हम नहीं छोड़ना चाहते। वो बोलते हैं बहुत झंझट हो गई। नहीं, भले कुछ भी हो, हमको, हम स्वार्थी हैं, हमको तो हमारी फिक्र है, हमको जल्दी मोक्ष जाना है। आपको पीछा छोड़ाना तो छुड़ाओ, लेकिन हम तो नहीं छोड़ना चाहते। हम तो आपको पकड़ लिया है, तो अब छूटने वाले। वो नहीं आता है भजन में, छोड़ू न तारो छेड़ लो सदगुरु राज, मुकू नहीं तारो केड़ लो। वो छोड़ने वाले नहीं। इसलिए, और गुरु घबराते भी नहीं। हाँ, अपने पकड़ के बैठे हैं, कोई किसी को पकड़ता नहीं। ये भावों का खेल है। एक साथ में 500 हो चाहे 1000 हो, गुरु को कोई आफत नहीं आती है। तो यहाँ ये कहते हैं कि उसके हुए बिना, मतलब अखंड में दृष्टि हुए बिना, श्रद्धा में जमे रहने के बिना, द्रव्य दृष्टि से बल से, परमात्मा हुए बिना, मात्र ऐसा हुए बिना जीव को चैन नहीं है। इसीलिए सोगाणी जी कभी शांति से नहीं बैठे। भले वो सोनगढ़ नहीं जा सके, सत्संग इतना नहीं मिला, फिर भी आखिरी जीवन के आखिरी 5 साल में हर साल जाते थे सोनगढ़। शुरू के 7 साल जरा कठिन थे, 46, 48, 53, और इसके बाद वो 58 के बाद निरंतर गए। पिछले 7 साल में रोज हर साल गए गुरुदेव के पास। और बाद में कलकत्ता मंदिर में स्वाध्याय भी उनका 1 घंटा रोज का होता था। ये सब कब तक पुण्य कम रहेंगे? कभी तो उड़े आएगा ही आएगा। जीव को चैन नहीं है। अन्य तरफ के राग में निरंतर रस नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन शब्द कहाँ है? निरंतर। ये ज्ञान दशा है। ऐसा नहीं है कि हमको व्यापार धंधे में इंटरेस्ट आता ही नहीं है। वो नोट आंख बंद करके गिनते हैं, नोट आंख बंद करके नहीं गिनते हैं, 10 बार गिन देते हैं कि बराबर तो नहीं है। कहीं डुप्लीकेट 500 का नोट नहीं आ गया ना, वो बराबर देखते हैं हम लोग। ऐसी बात नहीं है कि नहीं देखते हैं, अंधे नहीं हो जाते, लेकिन निरंतर रस नहीं रहता है। अन्य तरफ के राग में निरंतर रस नहीं, चाहे एक क्षणिक रस दिखाई भी दे। ऐसी बात नहीं है, आपका कोई कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि मुझे संसार में अभी भी रस है। हाँ है, लेकिन कैसा है वो? क्षणिक, निरंतर नहीं। निरंतर कैसे होगा? जिसको परमात्मा मिल जाए उसको ऐसे बेकार की फालतू की चीजों में रस कहाँ आता है? नहीं आता है।
शुभ निमित्तों के संग में अधिक मंद कषाय अधिक होने से स्थिरता भी अधिक व शीघ्र होती रहती है। अगर हमको सत्संग मिलता, साधर्मियों का संग मिलता, सदगुरुदेव के चरण में रहना होता, तो कषाय मंद होने के कारण स्थिरता जल्दी जल्दी होती है, ज़्यादा भी होती है और शीघ्र शीघ्र होती है। ये बात तो ठीक है। इसीलिए आप जो मेरे को सोनगढ़ बुलाते हो बार बार, तो आप मेरे उपकारी हो बोल के बुलाते हो, बाकी कौन किसकी फिक्र करता है। और आपका कहना भी ठीक है कि सदगुरु के सानिध्य में रहने से पुरुषार्थ ज़्यादा होता है, अधिक होता है। ये मेरे ज्ञान में है, ये भी ज्ञान में है, मेरे को ख्याल है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं भूल गया हूँ। परंतु कह करके बहुत बड़ी बात कहते हैं, मुख्य संग तो निर्बाध अपराधीन चैतन्य का ही है। क्या मेरा टारगेट तो वो है, गुरु नहीं है मेरा टारगेट। मेरा टारगेट सोनगढ़ नहीं है, गुरु वाणी सुनना नहीं है, मेरा टारगेट भक्ति नहीं है, मेरा टारगेट चैतन्य है। कैसा है चैतन्य? निर्बाध। वहां जाने में कोई ट्रेन की टिकट नहीं निकालनी पड़ती है, क्या इधर जाने में कोई बाधा नहीं आती है। बीमार है तो ट्रेन की टिकट भी कैंसिल कराना पड़ता है, लेकिन यहाँ बीमार है तो भी जा सकते हैं, ये भगवान के पास। ये मेरा भगवान, मेरा सदगुरुदेव, मेरे पंच परमेष्ठी सब यहाँ ही विराजमान है, मेरे साथ ही। वो निर्बाध है। कैसा है? निर्बाध, कोई बाधा नहीं। जब चाहे तब रात को 12 बजे अंधेरी गुफा में हूँ, जंगल में हूँ, हॉस्पिटल में हूँ, तकलीफ में हूँ, गरीब हूँ, भूखा हूँ, प्यासा हूँ, तो भी मैं इजीली जा सकता हूँ। निर्बाध चैतन्य और अपराधीन है। अपराधीन चैतन्य, देखो कैसे कैसे शब्द लिखे, निर्बाध चेतन और अपराधीन चेतन। किसी की गुलामगिरी करे ऐसा स्वभाव नहीं है, पराधीन नहीं है, गुलाम नहीं है किसी का, स्वतंत्र बादशाह है, देवाधिदेव है, तो मैं उसके पास तो कभी भी जा सकता हूँ। इसीलिए मेरा मुख्य टारगेट, मुख्य संग तो क्या है? मेरा भगवान आत्मा, सहजात्म स्वरूप, सर्वज्ञ देव परम गुरु, यहाँ बैठा है मेरा भगवान। और मैंने अनंत सिद्धों को यहाँ बिठा लिया है, पंच परमेष्ठी को यहाँ बिठा लिया है। अब मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं। अन्य संग तो उदयाधीन है, दूसरे संग करने जावे तो वो तो भैया अपने नसीब में हो तो मिले, नहीं तो नहीं मिले। उसमें कर्मों का उदय का असर होता है, लेकिन मुझे मेरे परमात्मा से मिलने में पूर्व कर्म भी बीच में नड़ते कि नहीं, बहुत नसीब खोटे किए हैं, बहुत उड़े खराब है, बहुत झंझट है, बाहर में होंगी, शरीर में रोग भी होंगे, बिजनेस के प्रॉब्लम भी होंगे, पारिवारिक समस्याएं भी होगी, सामाजिक भी होगी, सब होगा। ये पूर्व कर्म वहां नड़ेंगे सब जगह, लेकिन पूर्व कर्म फिर भी मेरे चेतन को देखने से नहीं रोक सकते। एनी मोमेंट, मैं जब चाहूं तब मैं मेरे भगवान के साथ हॉटलाइन पे बात कर सकता हूँ। क्या? और जितनी देर बात करना है करो, कोई टेलीफोन बिल भरने की जरूरत नहीं है, और बहुत आनंद में रहोगे, बहुत मजा आएगी। वहां से मेवे मिठाई वहां से मिलेंगे, पेट भर जाएगा। यहाँ से अगर आएंगी ना हॉटलाइन पे, ये टेलीफोन ऐसा है कि उसमें मेवे मिठाई, गुलाब जामुन, रसगुल्ला सब आते हैं, अपना पेट भर जाता है। जो चाहो इससे मांग लेना, सब मिल जाता है। भूख लगती नहीं है, प्यास लगती नहीं है। एक मुनि राजाओं को जंगल में कौन शरण है? क्या उनको भूख नहीं लगती होगी, प्यास नहीं लगती होगी, मच्छर नहीं करड़ते होंगे, धूप नहीं लगती होगी, ठंडी नहीं लगती होगी? ये कैसे रहते होंगे बिना पथारी के, बिना चप्पल के, बिना कपड़ों के, बिना घर के? वो आए ना अंदर में भगवान, उसके साथ रहते हैं, उनका सब काम हो जाता है। भूख नहीं लगती है, प्यास नहीं लगती है, ठंडी नहीं लगती है, गर्मी नहीं लगती है। जिसको परमात्मा साथ है उसको और साथ की क्या जरूरत है? जो बिछड़ने वाले साथ हैं, कपड़े बिछड़ जाते हैं, शरीर बिछड़ जाता है, और संयोग बिछड़ जाते हैं, लेकिन मेरा भगवान ऐसा है कि मुझे कभी धोखा देने वाला नहीं।
जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुल का। देखो, हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा। निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बने फिर हमको क्या। जागे मम दूर बोधि दुर्लभ प्रभु, दूर नय तम सत्वर तल जावे। बस ज्ञाता दृष्टा रह जाऊं, मद मत्सर मोह विनस जाऊं। चिर रक्षक धर्म हमारा है, ये हमारा धर्म है कि अपने भगवान को नहीं भूलना। हे धर्म हमारा चिर साथी, जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथ। क्या जबरदस्त ऐसा रहता है, बादशाह हो गया, किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि अपने पास क्या नहीं है, सिर्फ कनेक्शन जोड़ दो बस टाटा नोवा का, वहाँ इंटरनेट कनेक्शन लगा दो इसके साथ बस, और एक भी बिल भरने की जरूरत नहीं। सब कोई लफड़ेबाजी नहीं है, कोई बीच में रुकावट नहीं है, क्या किसी प्रकार का। अंदर का वो परमात्मा का कनेक्शन इंटरनेट पे जोड़ दो, बैठो मजा करते हो। उसको बोलो भोजन भेज दो तो भोजन भेज देगा, क्या ठंडी बहुत है गर्मी भेज दो तो गर्मी भेज देगा, सब जो अपने आप यहाँ से हो जाएगा, कोई चिंता नहीं है। इतना जबरदस्त है। अन्य सब तो उदयाधीन है, अधिक लिखने में सार नहीं। मैं ज़्यादा क्या लिखूं, क्या अभी आप तो सोनगढ़ में गुरुदेव के पास हो, आपको रोज मेवे मिठाई मिलते होंगे, मैं क्या लिखूं, बड़बड़ करूं क्या, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लिखता हूँ। फिर आपको लगेगा निश्चयवासी हो गया है, क्या लगेगा, यहाँ तो लेबल फौरन लग जाते हैं। सोनगढ़ एक ऐसा धाम है कि वहाँ हर प्रकार के लेबल लग जाते हैं। ज्ञानी को निश्चयवासी भी कह सकते हैं, किसी को व्यवहारावासी कह देंगे, किसी को उभयावासी कह देंगे। क्या गुरुदेव के पास रहते हैं ना, सब अधिकार है, गुरुदेव को मानने वाले को सब अधिकार है। जिसको जैसा नंबर लगाना है, फिर की उतारना है उतार सकते हैं, फिल्म उतार सकते हैं। अभी सोगाणी जी को मान्यता नहीं है सोनगढ़ में, बेंसी को भी नहीं है, 100% नहीं, एक गुरुदेव बस। अभी एक लेटर है गुरुदेव की भाषा में, अगर आप समझा सकते हो तो मुझे समझना है, भैया हमारी ताकत नहीं है, हम क्या समझाएं। आप गुरुदेव के पास जा करके या उनको बुला लो या आप वहाँ पहुँच जाओ, वहाँ समझ लेना कि नहीं गुरुदेव जैसा बोले ऐसा समझाना है। आप गुरुदेव के पास जाओ, हमारे पास कहाँ है, फुर्सत भी कहाँ है, गला दुख रहा है इतना। 75 इयर्स के बाद भी आपके साथ 2-3 दिन पहले बोला आप जो कर रहे हो व्यापार है, बोलो नहीं वो तो ठीक है बोलने दो, उनका तो क्या गिनती नहीं करना है, लेकिन ये इनकी गिनती करना है, विद्वानों के विद्वान है। लेकिन बोले हैं भाई हम गुरुदेव जैसा बोले ऐसा समझना है, अगर आप समझा सको। आप गुरुदेव को बुला लो या फिर आप गुरुदेव के पास पहुंच जाओ। 75 तो ऐसे भी हो गए हैं, कितने सांस होंगे किसको मालूम है, वहीं जाके समझ लो। अभी हमारे को क्या इतना पीछे पड़ना है, कंडीशन रख करके कोई आता है तो नहीं चलता है। शांति चाहिए तो आ जाओ या मैं आ जाता हूँ, लेकिन कंडीशन है तो नो आंसर, वाद विवाद में उलझना ही नहीं है। अधिक लिखने में सार नहीं है। अभी मैं समझता हूँ आगे का पैराग्राफ है थोड़ा सा, कल ही लेंगे। कल से क्या है 9 से 10 रखने का है, 15 मिनट अपना लेट होता है, 15 मिनट जल्दी करने का, 9:15 बजे नहीं 9 बजे चालू करना। अनंत सुषमा